लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वर्क। आज करने से पहले बेटे, अभी तक हमने इस चैप्टर में इन टोटल क्या किया है। मोशन एंड टाइम वाले चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको टाइम का टॉपिक करवाया था। हाउ कैन वी कैलकुलेट टाइम? टाइम इज बेसिकली कैलकुलेट बाय कंसिडरिंग अ मोशन, दैट इज वी कॉल इट एज पीरियोडिक मोशन। कोई भी ऐसी चीज जो पीरियोडिक मोशन को फॉलो करती है, उसकी हेल्प से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल फिनोमिना से हम डे कैलकुलेट करते हैं। डे क्या है? एक सनराइज से दूसरा सनराइज। ठीक है, और पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन एंड इट एक्सप्लेन्स सो मेनी थिंग्स। ठीक है, इसके हमने बहुत सारे फीचर्स कह गई, सॉरी, बहुत सारी टर्म्स की थी। टर्म्स हमने कौन कौन सी की हैं सिंपल पेंडुलम में? इसका टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, यही सब की है ना। और बच्चे, डू यू नो इन क्लॉक्स, इवन ईच एंड एवरी क्लॉक देयर इज अ पेंडुलम। sorry. Nowadays we are using quartz clock, है ना। क्वार्ट्स क्लॉक क्या होती है बेटे? क्वार्ट्स क्लॉक इज अ काइंड ऑफ क्लॉक दैट यूज इलेक्ट्रॉनिक पेंडुलम। इसका जो पेंडुलम है वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो इलेक्ट्रिसिटी से सेल से वर्क करता है, तो नेचुरली है, इट इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, फिर हमने इसके यूनिट्स किए थे। यूनिट्स में हमने किया था सेकेंड्स, राइट, देन माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स। इस लेवल तक हमारी रिसर्च पहुंच चुकी है एंड वी आर सर्चिंग अप टू दी नैनो सेकेंड्स, कि किसी चीज में एक नैनो सेकेंड में कितनी चेंज होती है, राइट। दैट्स ऑल अबाउट टाइम। आफ्टरवर्ड्स वी हैड स्टार्टेड विद मोशन। और इसके अलावा बच्चे, हमने टाइम में एक न्यूमेरिकल किया था कि कितने टाइम में हम कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करेंगे, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे आएगा? सिंपली नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ओवर टाइम टेकन। ठीक है, लास्टली देन वी हैव डन द मोशन। मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time or with respect to the position. Change in the position of an object with respect to something, with respect to any object or with respect to time. ठीक है, और इसमें हमने स्पीड का फॉर्मूला किया था। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। और इन पर बेसिस हमने सारे न्यूमेरिकल्स काफी कर लिए थे, कुछ एक दो पेंडिंग है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ तक बच्चे किसी को कोई डाउट है, यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड माय टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू दिस, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर है किसी को डाउट बेटे, यू कैन आस्क इट राइट नाउ, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटे? नो डाउट्स, ठीक है, नो हैंड इज रेज। चैट बॉक्स मेरा एनेबल है, 1 सेकेंड। यस बच्चे, आई हैव enabled the chat box also. Okay, you can type the messages also. हाँ जी गुनीत। मैम जो हमारी यूनिफॉर्म है वो चेंज हो गई है, ट्राउजर्स हमने पहनने हैं गर्ल्स के। आपको ऐसा कोई मैसेज आया अभी तक? नो मैम, डैडी में और सारे बच्चे भी कह रहे हैं। चलो, जो जब भी आपको मैसेज आएगा, चेक योर न्यू डायरीज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आस्क फ्रॉम योर क्लास टीचर। ओके, देख लिया डैडी। हाँ जी बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन क्या है बेटे? यूनिफॉर्म मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कैसे? सपोज आई एम ट्रेवलिंग समवेयर, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर से स्कूल आ रही हूँ। मेरा जो घर है स्कूल से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, मैं एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हूँ। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 किलोमीटर। ठीक है, 2 मिनट्स में मैंने कितना कवर किया? 2 किलोमीटर। 3 मिनट्स हो गए
तो आई हैव कवर्ड 3 किलोमीटर। 4 मिनट्स में 4 किलोमीटर। 5 मिनट्स में आई हैड कवर्ड 5 किलोमीटर्स एंड आई फाइनली रीच्ड द स्कूल। मुझे स्कूल आने में 5 मिनट्स लगे। ठीक है, तो ये क्या है, आप कह सकते हो कि इस टेबल को देख के आप यही कह सकते हो ना कि मैम 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, चाहे वो यहाँ से हो या यहाँ से हो। इन ईच 1 मिनट you can say I will travel 1 kilometer. So this kind of motion is called as uniform motion. Uniform motion क्या होता है बेटे? It is an object is said to be in uniform motion, is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal intervals of time. ठीक है, in equal intervals of time. अगर equal interval में equal distance cover करते हो, equal interval means जैसे ये दोनों इंटरवल्स हैं, ये वाला मैंने इंटरवल ले लिया 3 to 4 मिनट्स, तो इसमें टोटल टाइम टेकन मेरा कितना है? 1 मिनट। यहां से लेके यहाँ तक आने में मुझे 1 मिनट लगा ना, 3 + 1 4 होता है, तो दिस इज 1 मिनट। और मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? इट इज अगेन द सेम 1 किलोमीटर। ठीक है, अब आप इसको छोड़ दो, ये वाला ब्लॉक नहीं लेते हैं हम, ये वाला ब्लॉक लेते हैं। इसमें टाइम टेकन 1 मिनट और डिस्टेंस ट्रेवल 1 मिनट। आप किसी भी ब्लॉक को कंपेयर कर लो, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, सब में आंसर रिमेन्स द सेम। इन एवरी टाइम आंसर रिमेन्स द सेम। सो दिस सॉर्ट ऑफ मोशन वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म मोशन। An object is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal intervals of time. Right? In straight line. ये चीज बच्चे प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मीन्स सीधे सीधे जाना है, मैंने कोई टर्न नहीं लेना। अगर मैंने टर्न ले लिया तो दैट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, प्लीज नोट इट। इन स्ट्रेट लाइन टर्न नहीं लेना, आई विल कांट चेंज द डायरेक्शन। सीधे सीधे जाओगे, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। इसका रिवर्स होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या है? सपोज यही टाइम है, अब मैं स्कूल आ रही हूँ, आज तो ये ठीक था, आ गई, आई हैड रीच्ड द स्कूल। Yesterday when I tried to come the school, yesterday क्या हुआ था कि suppose there is any rally, तो किसी पॉइंट पे मेरे घर के पास कोई रैली निकल रही थी, जिसकी वजह से rather than covering 1 kilometer in 1 minute, मैं सिर्फ 0.5 किलोमीटर फर्स्ट मिनट में मैंने कवर किया। ओनली 0.5 किलोमीटर। रैली आगे जाके खत्म नहीं हुई, इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। तो यहाँ पे आके मेरा 1 किलोमीटर हुआ, मीन्स 2 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर कवर कर लिया। उसके बाद 3rd मिनट में मैंने देखा कि यार ये टाइम ज्यादा हो रहा है, इन दिस मैनर आई एम गेटिंग लेट, है ना? दिस इज नॉट अ करेक्ट थिंग। तो व्हाट हैपेंस, आई इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ माय कार, देन आई विल कवर 2.5 kilometers in 3 minutes. ठीक है, अब मैंने 2.5 किलोमीटर इंक्रीज कर दी, और यहाँ पे आते आते फिर मेरा 3 किलोमीटर किसी वजह से स्लो हो गया, और यहाँ पे 5 किलोमीटर। अब देखो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अनइक्वल है ना? 1 मिनट में मैंने कितना किया था? ओनली हाफ किलोमीटर। 2nd मिनट में मैंने हाफ किलोमीटर किया, ये दोनों सेम है। लेकिन 3rd मिनट में मैंने कितना किया?
3rd मिनट में मैंने 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही है ना। यहाँ पे मैंने 1.5 किया, फिर हाफ किया, फिर 2 किया, मीन्स कोई वेरिएशन नहीं है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मिनट में? इसमें आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि मैम आपने 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, चाहे वो किसी में भी हो। क्या इसमें आप बता सकते हो? आई एम जर्नली आस्किंग कि 1 मिनट में कितना कैलकुलेट किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है? नहीं। हाँ, आप कैसे बता सकते हो? आप जर्नली एवरेज निकाल सकते हो कि मैम 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 मिनट टाइम है, तो उसको डिवाइड करके वो स्पीड बन जाएगी आपकी, है ना। तो 1 मिनट में मैंने कितना ट्रेवल किया, दैट कैन नॉट बी कैलकुलेट, नहीं ना। तो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, दैट इज वी कॉल इट एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड इसका क्या आएगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it covers unequal distance in equal intervals of time, either तो unequal distance cover करे और it will not move in a straight line, okay, or it is not moving in a straight line। चलो वो छोड़ दो, आपकी बुक में इतना ही है। It covers unequal distance in equal intervals of time, उसका डिस्टेंस अनइक्वल है जबकि टाइम आपका सेम है। इज दैट क्लियर टू ऑल? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन सबको क्लियर हो गया? आफ्टरवर्ड्स बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एवरीवन हैज सीन द ग्राफ? ग्राफ सबने देखे हुए? तो मैं फिलहाल एक टेबल रख रही हूँ, दूसरा इरेज कर रही हूँ। आई एम जस्ट कीपिंग दिस टेबल। दिस इज माई टाइम, है ना, ये मेरा टाइम है, दैट इज माई डिस्टेंस, यही है ना? हाँ जी बच्चे, ग्राफ पेपर सबने देखा हुआ? ओके, दैट्स नाइस। ग्राफ पेपर आप सबने देखा भी हुआ है, आप सबने पढ़ा भी हुआ है, तो आपको ग्राफ्स आते होंगे। कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स वी कैन ड्रॉ? कितनी तरह के ग्राफ्स हम बना सकते हैं? बेसिकली वी कैन ड्रॉ 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ। आप लोगों ने अपनी मैथ्स की किए होंगे। वी कैन ड्रॉ 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ। इट इज वेरी मच गिवन इन द बुक। फर्स्ट है बार ग्राफ, याद है हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ? यस एग्जैक्टली। देन इट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट जो आपका सर्कल में बनता है बाय टेकिंग वेरिएशंस, एंगल्स वाइज वेरिएशन लेके। और तीसरा है लाइन चार्ट, राइट, या लाइन ग्राफ। ये वी हैव टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ग्राफ। द थर्ड ग्राफ इज अवर मेजर कंसर्न। इस चैप्टर में हमने थर्ड ग्राफ को स्टडी करना है। फर्स्ट और सेकेंड बार ग्राफ परहैप्स आप सबको याद होगा, लाइक दिस, ऐसे करके कुछ बॉक्सेस आप बनाते हो ना, है ना। दिस इज अ काइंड ऑफ बार ग्राफ, ओके। एंड पाई चार्ट कैसे बनता है? इट इज जस्ट अ सर्कल, और सर्कल में आप उसकी एंगल्स निकाल के उसकी डायमेंशंस देते हो। दिस इज योर पाई चार्ट। सेंटर पॉइंट मार्क करते हो और उसके एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने एटमॉस्फेयर का करना है तो क्या है, ये क्या है, 78% नाइट्रोजन, है ना। 21% हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन। ऐसे ही बनाते थे कुछ, कहीं ना कहीं बुक में पढ़ा ही होगा।
then it is carbon dioxide and other gases. Anyhow बच्चे, पाई चार्ट और बार ग्राफ क्या होता है ये आप सबको पता होना चाहिए, आपकी बुक में भी दिया हुआ है और आप लोग करते भी आ रहे, ठीक है, but that is not major concern to us. Our main concern is about line chart. We are going to draw this, ठीक है, line graph that we are going to draw. So let us start drawing. मैं स्टार्टिंग में बच्चे ग्राफ ड्रॉ करने के क्या क्या रूल्स हैं पहले वो ध्यान से समझ लो. फॉर ड्रॉइंग अ ग्राफ यू जस्ट हैव टू टेक अ ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर आप सबको पता है ना. Like I will show you a graph paper. Just like I'm going to share my screen to just show a graph paper once at least. हाँ जी, यही है आपका ग्राफ पेपर. ऐसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, यही होता है ना ग्राफ पेपर with the boxes, isn't it? So this is your graph paper. और ग्राफ पेपर पे आपने क्या करना है, you at the beginning you can just make out two perpendicular lines. In this manner you will take out two perpendicular lines bete. This is center point at which these lines cut. This is O or origin. इसको हम कहते हैं origin. And you will mark XO X dash on horizontal line. XO X dash is a horizontal line, or and also we call it as X axis. इसको हम X axis भी कहते हैं, right? This line we call it as YO Y dash, or we also call it as Y axis. Isn't it? यहाँ तक आपको आपके टीचर्स ने करवाया ना. However बेटा ये 0 पॉइंट होता है, हम इसको 0 पॉइंट कंसिडर करते हैं, राइट? और हमारा मेजर कंसर्न इस टॉपिक में है सिर्फ इतने 4th पार्ट, बाकी का हम ये वाला पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ये 3 पार्ट्स कंसिडर नहीं करेंगे. हाँ जी बेटे. सॉरी बच्चे, कैन यू स्पीक लाउडली? मैम मैम आपने एक्स और वाई पे ऐसे कॉमा क्यों डाला हुआ है? कहाँ पे? ये वाला, इसको एक्स डैश बोलते हैं. XO X डैश बेसिकली यही होता है, XO X डैश, ठीक है. आप सबने मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स का पढ़ा हुआ है. इंटीजर्स का ही चैप्टर है ना फर्स्ट, आई थिंक मैथ्स में. तो मैथ्स में जब आपने इंटीजर्स का चैप्टर पढ़ा है तो नेगेटिव वैल्यूज पढ़ी होंगी. बेसिकली उसके इस साइड पे ना नेगेटिव एक्स होता है, ठीक है, और इसी तरह ये वाला नेगेटिव वाई होता है. और अब तक आपने जो ग्राफ्स प्लॉट किए हैं वो सिर्फ इस पॉजिटिव पार्ट में किए हैं, और आज भी हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट में ही करने हैं. ओके, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया रफली कि दिस इज एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, क्योंकि ये आपकी बुक में गिवन है. यू मस्ट नो दीज थिंग्स. आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ग्राफ का स्ट्रक्चर ये होता है. सिर्फ एक्स वाई होता, सिर्फ एक्स वाई एक्सिस ही है, लेकिन वो ओरिजिन के इस तरफ भी आता है और नीचे की तरफ भी जाता है. नेगेटिव वेरिएशंस भी होती हैं उसमें, ठीक है. सो इफ आई हैव टू प्लॉट दिस ग्राफ, आप देखोगे मेरे इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यूज है ना, तो आई विल स्विच टू ओनली दिस टॉपिक. मैं ये पूरा इरेज करके सिर्फ इतना सा ड्रॉ कर रही हूँ एक्स ओ वाई, राइट? क्योंकि इतना सा कर रही हूँ तो आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड डैश, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट लाइक, ओके, दिस इज O X and O Y. Do you come up with this? Is it understood? X O Y. आगे आपको ओरिजिनल वाला
पीछे वाली वैल्यूज मैंने खत्म कर दी हैं इन ऑर्डर टू मेक यू मोर क्लियर, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम इसी चीज को ड्रॉ करते हैं बेटे, ऑलमोस्ट ऑन द एक्स एक्सिस व्हाट वैल्यूज वी विल डू, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉइंट्स, यू गाइस कीप इट इन द माइंड व्हाइल ड्राइंग द ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करने से पहले let's discuss few of the points, they all are very much given in the book, right? सबसे पहले आपने क्या करनी है, as I have drawn, first draw two perpendicular lines and mark them as OX and OY. यही किया हमने। परपेंडिकुलर पता ना सबको, इज इट क्लियर? अगर किसी को नहीं पता बच्चे पूछ सकते हो, दिस इज परपेंडिकुलर, मैथ्स में सबने किया हुआ है, राइट। सेकेंडली यू हैव टू चूज द स्केल। स्केल कैसे चूज करना है, हाउ कैन यू चूज द स्केल, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस टेक द डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू विच यू आर कैलकुलेटिंग, मीन्स मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही हूँ पर मेरा टाइम कांस्टेंट है, टाइम हर 1 मिनट में चेंज कर रही हूँ। सो आई एम टेकिंग दैट टाइम हियर, यहाँ पे मैं नहीं, बच्चे आपको विजिबल नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ, बट ये हमेशा नीचे ही लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज टाइम, ठीक है। और टाइम किस कौन से यूनिट्स में है, मिनट्स में है ना, तो मैं मिनट्स में लिख रही हूँ, इन मिनट्स, राइट। और बच्चे जब भी आपने स्केल चूज करना है, आपने सपोज ये 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस हैं, तो आप उसको मार्क करोगे 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस को, इस अकॉर्डिंग मार्क करना है कि आपका स्केल जो है वो पूरा का पूरा उसमें आना चाहिए, ठीक है। देयर आर द पॉइंट्स टू चूज द स्केल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 तक है और आपका 5 यहीं पे खत्म हो जाए, इतना छोटा सा ग्राफ नहीं बनाना। बच्चे यू विल डू ड्रॉ इट ऑन योर रफ नोटबुक ओनली, ठीक है। जो आपकी नोट्स कॉपी है उसी पे बनाते जाओ, ओके। आपकी रफ कॉपी पे, नोट्स वाली कॉपी पे ही बनाते जाओ, ठीक है। सो टाइम मिनट्स में है, दिस इज 1 मिनट, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on। बच्चे ये जो मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा है, ये नीचे की तरफ लिखना, यहाँ पे आपको कैमरा विजिबल नहीं है तो अदरवाइज ये नीचे की तरफ होता है हमेशा, ठीक है। ये 1 भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये नीचे की तरफ होता है, ओके। इन द सेम मैनर डिस्टेंस कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 लिख लेती हूँ। अगर इसकी वेरिएशन ज्यादा होती, ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिस्टेंस। बेसिकली वी यूज टू राइट इट लाइक दिस, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्टिंग प्लॉटिंग द पॉइंट्स। फर्स्ट 1 मिनट में कितना डिस्टेंस है, 1 मिनट कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर। 2 मिनट्स कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर। 3 मिनट्स पे 3 किलोमीटर। 4 मिनट्स पे आओगे और यहाँ से ये रहा है ना, ये देखो 4 स्ट्रेट अवे। 5 किलोमीटर्स पे आ रहे हो और ये रहा। So these are the points of this table, isn't it? Don't you feel it is a straight line? It's a straight line graph na? And be careful बच्चे, this straight line graph always represents an object that is moving with uniform motion, ठीक है। अब हमने जो स्केल लिया था, तो टाइम कितना लिया था हमने, टाइम हमने लिया था 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का गैप है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिनट। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस
डिस्टेंस में हमने 1 सेंटीमीटर कितना लिया है, 1 किलोमीटर। बच्चे काइंडली नोट, जब भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है यू हैव टू मार्क दी स्केल, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स स्केल मार्क करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मार्क वैल्यूज, है ना। यहाँ पे मैंने वैल्यूज मार्क की, देन मार्क द पोजीशंस एंड जॉइन द लाइन। मार्क पोजीशंस एंड जॉइन देम। पोजीशंस मार्क करके उनको ज्वाइन करो, दैट इज योर ग्राफ। बेटे आप रफ कॉपी पे ड्रॉ कीजिए, आपको एज इट इज अभी ग्राफ पेपर नहीं आएगा, बट काइंडली प्लीज ड्रॉ इट ऑन योर रफ नोटबुक्स, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए। और मेजर कंसर्न मेरा आज क्या है कि आपको अगर कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, व्हाट डज दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इस ग्राफ का नाम देखो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, it means the object is moving, visible है, object is moving with uniform speed, with uniform speed, uniform speed के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। The object is moving with uniform speed. Clear? अब यहाँ पे बेटे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूंगी। सपोज दो कार्स यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, उसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया इन दिस मैनर। अब ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है। कैन यू टेल मी विच कार इज मूविंग फास्टर? सिर्फ ग्राफ से देख के आप बता सकते हैं कौन सी कार फास्ट मूव कर रही है, फास्ट कौन सी चल रही है? यस, इट इज ए। वेरी गुड बच्चे। कैसे? देखो ये यहाँ पे इसका हम टाइम एस्टिमेट कर लेते हैं, ये ठीक है, ये बी का है। अगर आप आइडिया लगाओगे तो 6 सेकेंड्स में बी कहाँ तक पहुंचा? 6 सेकेंड्स में बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 किलोमीटर, और एग्जैक्टली 6 सेकेंड्स में ही ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 6 किलोमीटर हो गया, है ना। तो विच कार इज फास्टर? कार ए इज फास्टर। और ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आपकी बुक की बैक पे है, वो मैं नहीं दोबारा समझाऊंगी, आप अपने आप कर लो, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है, जस्ट ड्रॉ 2 लाइन्स, 2 लाइन्स ड्रॉ करके देखो कि सेम टाइम में कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नेचुरली जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, दैट कवर्स मोर, दैट इज हैविंग मोर स्पीड, ओके। एक तो ये चीज है। अब एक और चीज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइक सपोज दिस इज अ ग्राफ, ओके। एक कार है सी, एक सी पर्सन है, उसका जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया, इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो आप वो बता सकते हैं इस पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देख रहे हो इस ग्राफ में क्या चीज चेंज हो रही है, क्या नहीं चेंज हो रही? ये देखो 1 सेकेंड में उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना था? 3 किलोमीटर। 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर। 3 सेकेंड में भी वहीं पे है, 4 पे भी वहीं है, 5 भी वहीं, 6 भी वहीं। मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है और पर्सन आगे नहीं चल रहा, नहीं ना चल रहा। द कार इज नॉट मूविंग। सो व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स? This graph represents the object is at rest, is stationary, stationary है और at rest है। वो चल चल के थक गया है, लंच ब्रेक के लिए रुका हुआ है,
ठीक है, स्टेशनरी और एट रेस्ट। क्लियर टू एवरीवन? चलो, इसके अलावा बच्चे मैंने आपको एक और नॉन यूनिफॉर्म मोशन करवाया था, उसमें हमने बड़ी गंदी सी वैल्यूज ली थी, मुझे याद नहीं है, तो मैं थोड़ा वेरी करके ले लूं जैसे आपको कन्वीनियंट लगती है। लेट इट बी, पहले मैंने 0.5 ली थी, शायद यहाँ पे 1 थी, और यहाँ आई थिंक इट इज 2 और 2.5 समथिंग ऐसे था, देन 3 और देन अगेन 5, ऐसे कुछ था। नाउ लेट्स ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ लाइक दिस। पहली 1 मिनट में मैंने 1/2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 1/2 किलोमीटर ऑलमोस्ट यहाँ पे हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा ना, इस मिड बिटवीन ऑफ दिस। 2 मिनट्स में मैंने किया 1 किलोमीटर, राइट, जिससे स्ट्रेट हो जाता है। 3 मिनट्स में एकदम से मैंने स्पीड बढ़ा के कर ली है 2.5, राइट, लाइक दिस, ऐसे ही हो गया ना। 3 मिनट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 2.5 यहाँ से, ठीक है। फिर 4 मिनट्स में फिर 3 किलोमीटर, 4 मिनट्स यहाँ से आए और 3 किलोमीटर ये रहा, तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। और देन 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर हो गई, ये 5 मिनट्स और ये 5 किलोमीटर। तो जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो चेक, ये कुछ ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है, या तो ऐसा आएगा, तो अगर हम उसको स्ट्रेट करना चाहें तो वो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, कर्व्ड शेप ग्राफ। What does this graph indicates? This graph indicates the object is moving with non-uniform speed. ठीक है, so बच्चे that actually completes your whole chapter. टाइम भी हो गया, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर को एक बार देख लेना, जो हल्की फुल्की कोई एक आधी चीज रहती होगी we will discuss tomorrow and on Wednesday there will be a test, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम काफी कर चुके हैं, बैक एक्सरसाइजेस के भी और दूसरे भी, जो 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं दैट वी विल डिस्कस टुमारो, ओके। ग्राफ बच्चे एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि बाद में जाके आपको यही याद नहीं रहता नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कौन सा था, यूनिफॉर्म स्पीड का कौन सा था और कांस्टेंट का कौन सा, प्लीज, राइट। अगर किसी को डाउट है यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। Yes, bache, any doubts is there? No. Okay, children, bye bye and take care then.